इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टीएमसी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी। कल करेंगी अपना नामांकन। कोलकाता में ममता बनर्जी ने निकाली पदयात्रा। कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला रोड तक दिखी भारी भीड़। ममता ने पदयात्रा के बाद फिर खेला होबे का लगाया नारा। कहा बंगाल में सिंडिकेट नहीं चाहिए, बंगाल में मोदी नहीं चाहिए। ममता बनर्जी बंगाल में टीएमसी की जीत का किया दावा। कहा चाहे जितने जुमले दो हम ही जीतेंगे, बंगाल की लड़की रोशनी फैलाएगी। ममता ने कहा कोरोना वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कर दिया गया। गुजरात में महिलाओं पर अत्याचार का लगाया आरोप। ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का पीरजादा पर तीखा अटैक। कहा फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सीपीएम के चमचे हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। 13 मार्च से बंगाल का दौरा शुरू करेंगे अमित शाह। बीजेपी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अब तक 130 कार्यकर्ताओं की गई जान। 86 कार्यकर्ताओं के घर अमित शाह और 43 के घर जेपी नड्डा जाएंगे। बीजेपी ने बंगाल की एक और सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया। पुरुलिया और काशीपुर सीट पर कमलाकांता हंसदा को मैदान में उतारा। टीएमसी में मचे भगदड़ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का निशाना। कहा पार्टी में अपमानित होने की वजह से विधायक छोड़ रहे हैं पार्टी। सौरभ गांगुली ने सियासत में आने की संभावना रखी जारी। कहा देखते हैं क्या होता है, क्या मौका मिलेगा उसके हिसाब से फैसला लेंगे। बीजेपी ने अमस की डूमडुमा सीट पर ट्रेड यूनियन नेता रुपेश गौवाला को उतारा। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे रुपेश। असम में चुनाव से पहले सीएम पद के उम्मीदवार के ऐलान नहीं करेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास का बयान। एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन पर हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर अटैक। कहा सांप्रदायिक पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने चुनाव का ध्रुवीकरण किया। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने गोहपुर निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। स्पीकर हितेंद्र गोस्वामी के अलावा राज्य के मंत्री अतुल बोरा, केशव महंता और रंजीत दत्ता ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। एआईएडीएमके का चुनावी वादा। दोबारा सत्ता में आने पर परिवार की महिला मुखिया को देंगे 1500 रुपए। हर साल 6 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा। तमिलनाडु में बीजेपी ने स्टालिन पर साधा निशाना। डीएमके के विजन डॉक्यूमेंट को केंद्र सरकार के कार्यक्रमों की कॉपी बताई। तमिलनाडु में एआईएमआईएम और टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एएमएमके के बीच करार। ओवैसी को 3 सीटें मिली। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से हुई अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में जेपी नड्डा और अनिल बनूली से मुलाकात की। नेतृत्व परिवर्तन से इनकार। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का दावा। त्रिवेंद्र सिंह रावत बने रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कुछ विधायकों की नाराजगी की बात को अफवाह बताया। आज से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले की तरह 11 बजे से नियमित समय से चलेगी। कोरोना की वजह से वक्त बदला गया था। संसद का बजट सत्र तय समय से पहले खत्म होने के आसार। विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों ने की है सत्र को पहले खत्म करने की मांग। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा 2021-22 का बजट। मनीष सिसोदिया पेश करेंगे दिल्ली का पहला ई बजट। भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली फेनी नदी पर बना है ये पुल। पीएमओ ने कहा भारत बांग्लादेश संबंधों का प्रतीक बनेगा ये मैत्री पुल। पीएम मोदी त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचों का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी भगवत गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों को जारी करेंगे। 21 विद्वानों ने भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। एक ही कॉलेज से 10 टॉपर। परीक्षा में सभी के मार्क्स और गलतियां भी एक जैसी हैं। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से रह रहे रोहिंग्या पर कार्रवाई। 155 रिफ्यूजी रोहिंग्या होल्डिंग सेंटर में भेजे गए। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में लगी भयानक आग। हादसे में 9 लोगों की जान गई। इमारत की 13वीं मंजिल पर लगी थी आग। मृतकों में 4 फायर फाइटर्स, 2 आरपीएफ के जवान और बंगाल पुलिस का एक एएसआई भी शामिल है। ज्यादातर मृतकों की मौत लिफ्ट में फंसने की वजह से हुई। आग बुझाने के दौरान जख्मी हुए 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आग लगने की वाली इमारत का किया मुआयना। अग्निकांड के जांच के आदेश दिए। ममता ने हादसे को लेकर रेलवे पर फोड़ा चीखरा। कहा इमारत में जाने के लिए मैप मांगा गया था लेकिन नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने कोलकाता हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में ठाणे के आसन गांव की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिहार के खगड़िया में एक स्कूल की दीवार गिरने से 6 मजदूरों की जान गई। हादसे में 3 जख्मी। दिल्ली रघुवीर नगर में मामूली सी बात पर एक युवक का मर्डर। पड़ोसी से गाली गलौज का विरोध करने पर करीब 20 लोगों ने लाठी डंडों से किया था हमला। आगरा में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुआ डबल मर्डर का आरोपी। मुठभेड़ के बाद बरामद हुआ तमंचा। देश में एक दिन में
फिर 15,388 नए केस कोरोना के रिपोर्ट हुए, 77 लोगों की जान गई। देश में अब तक 2 करोड़ 26 लाख लोगों को लगा टीका, हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा। गुजरात के कच्छ में पावर ग्रिड कंपनी का इलाके के ग्रामीणों ने किया विरोध। नखत्राणा लखपत हाईवे पर लगाया जाम, रास्ता खाली करने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप, गाड़ी में ड्राइवर होने के बावजूद गाड़ी को क्रेन से उठाया, वीडियो वायरल हुआ। पश्चिमी यमन में हूती विद्रोहियों का ड्रोन और मिसाइल से हमला, करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ हथियारबंद समूहों का प्रदर्शन, दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी उठी सेना के खिलाफ आवाजें। ताइवान को लेकर चीन के बयान पर अमेरिका का पलटवार, कहा ताइवान मित्र देश और दोस्तों की मदद जारी रहेगी। आईसीसी का बड़ा ऐलान, महिला T20 वर्ल्ड कप में 2026 के बाद 10 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम खेलेगी टेस्ट मैच, इसी साल इंग्लैंड से होगा ये मुकाबला। बीसीसीआई ने महिला दिवस पर किया इसका ऐलान। हरिद्वार में पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में दिखा अद्भुत नजारा। पेशवाई में अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद महाराज के अलावा बड़ी संख्या में नागा सन्यासी और संत मौजूद रहे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।